हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो रिसेंटली वी हैव मूव टू आवर न्यू हाउस एंड द फर्स्ट फ्यू डेज वर वेरी क्योटिक विथ ऑल पैकिंग अनपैकिंग, बट अभी सारी चीज़ें सेटल हो गई है। मूविंग टू अ न्यू हाउस इज़ अ वेरी एक्साइटिंग एंड एट द सेम टाइम वेरी टायरिंग प्रोसेस। काफ़ी ज़्यादा पैकिंग अनपैकिंग करनी होती है एंड लाइक मतलब मुझे ओसीडी का प्रॉब्लम है। सो आई मीन लाइक अगर बॉक्स से कोई चीज़ निकल रहा है देन इट शुड गो टू देयर इट्स रिस्पेक्टिव प्लेस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इधर उधर मैं रख दूँ। सो काफ़ी ज़्यादा मैं मेंटल स्ट्रेस में थी, बट एवरीथिंग नाउ लुक्स क्वाइट वेल सेटल्ड इन वेल। सो नाउ आई एम रिलैक्सड, आई एम हैप्पी। सो अब थोड़ी बहुत चीज़ें ही रह गई है, जैसे घर को कहाँ कौन सी चीज़ डेकोरेट करनी है, क्या हम रखेंगे कहाँ पे तो अच्छा लगेगा। सो बस मैं उसी सब चीज़ों को फिगर आउट कर रही हूँ। एज आई मैंशन कि सेम सोसाइटी है, विला का लाइक स्ट्रक्चर भी सेम है, जस्ट इंटीरियर्स का डिफरेंस है। सो बस यहाँ पे लुक एट द वेदर आउटसाइड। ओ माय गॉड, इतना अच्छा वेदर था। बैंगलोर, आई मीन बैंगलोर में रहना अब लग रहा है कि इट्स गिविंग अस अ वाइब ऑफ हिल स्टेशन। रोज़ ही बारिश होना, अच्छा मौसम, हर दिन ही मन करेगा ना कि लाइक आई शुड टेक अ ब्रेक, वी शुड गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव। सो ये टैंक क्लीन करना बाकी है, इसके प्लांट्स वगैरह ट्रिम करना है मुझे, बट टाइम नहीं मिल रहा था। सो बस अब मैं नीचे आ गई थी एंड थोड़ा बहुत जो डस्टिंग का काम था मैं वो कर लूँगी, बिकॉज आई हैव इन्वाइटेड सम ऑफ माई वेरी फ्यू क्लोज फ्रेंड्स। डिनर के लिए मैंने इन्वाइट किया सिंस वी हैव चेंज द हाउस। सो लाइक उसके चलते एंड देन यहाँ पे थोड़ा ओपन स्पेस है, हम बारबेक्यू कर सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि इस वीकेंड हम इस घर में ही बारबेक्यू का एक छोटा सा पार्टी कर लेते हैं। सो बस ऑलरेडी सारी चीज़ें अभी हमने शिफ्ट किया है, तो मैंने क्लीन करवाया था सोफ़ा वगैरह। अर्बन क्लैब को बुला करके मैंने कवर डाल दिया है, बिकॉज विदाउट कवर लाइक वो चीज़ मतलब सोफ़ा मेरा 5 दिन भी साफ़ नहीं रहेगा। सो बस मैंने यहाँ पे कवर वगैरह डाल दिया। तो हल्का फुल्का मैं डस्टिंग कर रही हूँ, बिकॉज द हाउस इज़ ऑलरेडी क्लीन्ड। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा गंदा था। मैं डोर हमेशा ही खुला रखती हूँ, तो थोड़ा बहुत डस्ट आते जाते रहता है। अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ क्लीन्ड ऑर्गेनाइज्ड। मेड सुबह काम करके जा चुकी है। सो आज उतना हेक्टिक नहीं है। एंड दिस इज़ हाउ आई हैव डेकोरेटेड एंड आई हैव प्लेस्ड माई हॉल लिविंग एरिया। नेक्स्ट वीडियो में मे बी आई विल शो यू अ कंप्लीट हाउस टूर कि कैसे मैंने किस चीज़ों को कहाँ रखा है, कैसे मैंने घर सजाया है। सो बस यहाँ पे मैं आ गई थी। मैंने बर्तन मैंने सोचा मैं अरेंज कर लेती हूँ, सारी चीज़ें जगह पे रख देती हूँ। सो यहाँ पे ना किचन कैबिनेट्स काफ़ी सुंदर सुंदर से बने हुए हैं। पिछले घर में भी बना हुआ था, बट वो ट्रांसपेरेंट नहीं था, ये ट्रांसपेरेंट है। तो मैंने कुछ अच्छे से अरेंज करने की कोशिश किया है। सो सबसे पहले मैं शिफ्ट की थी, तो सबसे पहले मैंने किचन ही सेटल डाउन किया था, बिकॉज किचन मेस्ड अप रहेगा तो खाना मैं नहीं बना पाऊँगी एंड मैं कितने दिन बाहर का कोई भी कितने दिन खाएगा। सो सबसे पहले मैंने किचन ही अरेंज किया था और काफ़ी अच्छे से मैंने किचन अरेंज करके अब तो डेकोरेट भी कर दिया था। जैसा मुझे चाहिए था मैंने वैसा ही किया है। सो यहाँ पे भी मैंने कुछ ग्रीन कॉर्नर टाइप क्रिएट करने की कोशिश की है। स्लैब वगैरह मैं साफ़ कर दे रही हूँ, बिकॉज मुझसे गंदे किचन में बिल्कुल भी काम नहीं होता है। मुझे आई नीड माई किचन टू बी वेरी क्लीन बिफोर आई स्टार्ट कुकिंग। सो दिस इज़ हाउ आई हैव डेकोरेटेड माई किचन। मैं थोड़ा सा टेबल वगैरह भी क्लीन कर लूँगी, सिंस फ्रेंड्स आ रहे हैं तो मैं थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से क्लीन कर रही हूँ आज। अदरवाइज़ थोड़ा बहुत क्लीन करके ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। एंड मैंने अभी शिफ्ट भी किया है, तो मैंने सारे मैट्रेसेस, सोफ़ा, डाइनिंग चेयर सब मैंने अच्छे से क्लीन कराया है। सो बस यहाँ पे मैंने क्लीन वगैरह कर लिया था टेबल। और बहुत दिन हो गए मैं प्लांट्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी, बिकॉज ऑफ पैकिंग अनपैकिंग देन शिफ्टिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो मेरे एकदम ही मनी प्लांट्स की लीव्स येलो हो रहे थे, तो मैंने सारी लीव्स जो येलो थी वो रखनी भी नहीं चाहिए, तो मैंने सारी हटा दी है। सो बस अब मैं ये सब चीज़ें कर लिया, मैंने अब लॉन्ड्री में स्टार्ट कर दूँगी। आई डोंट नो, आई थिंक मैनी ऑफ यू कैन रिलेट विथ मी। लॉन्ड्रीज़ अब कितना भी कर लो वो ख़त्म ही नहीं होता है। मतलब आई डोंट नो मतलब कैसे लॉन्ड्रीज़ ख़त्म करूँ। शिफ्ट किया है तो और भी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। सो बस यहाँ पे आज वीकेंड था, तो हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। सो वी डिसाइडेड टू हैव पूरी आलू एंड देन हलवा अलॉन्ग विथ चाय। बहुत दिन से ही मन हो रहा था, और इतना ज़्यादा क्योटिक वीक गया है कि बिल्कुल ही एकदम सूथिंग सा खाना खाने का मन कर रहा था। बिल्कुल भी ब्रेड और सैंडविच टोस्ट ऐसा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। सो बस यहाँ पे मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। अच्छे से मैंने घी में भून लिया है, अब मैं चीनी डाल दूँगी।
और साथ में ही मैं यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये मेरी मम्मा की रेसिपी है, मेरी मम्मा ऐसे ही बनाती है और मुझे ये आलू की रेसिपी मम्मा की बहुत ज़्यादा पसंद है। सो बस यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाला है, रेड चिली डाला है, पंच फोरन डाला है और आलू डाल दिया। इसमें कुछ भी अनियन गार्लिक नहीं पड़ता है, मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। यहाँ पे मैंने अच्छे से सूजी को रोस्ट कर लिया था घी में। अब मैं बस पानी मिक्स कर दूँगी और फिर मैं ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी, दैट्स इट। अगर आपका मन है तो आप इलायची, केसर, बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो, बट मैं सिंपल ही खाना पसंद करती हूँ। यहाँ पे आलू में जो बेसिक मसाले, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, गोल मिर्च, धनिया, ये सब मैंने डाल दिया है। और अब यहाँ पे मैं आटा लगा लूँगी, आटा का डो बना लूँगी। सो जस्ट मैंने थोड़ा सा आटा लिया, आप मैदा का भी पूरी बना सकते हो, मैदा का पूरी भी बहुत अच्छा लगेगा इसके साथ। सो बस यहाँ पे मैंने पानी और आटा, इसमें को थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है, मैंने कलौंजी डाला है, देन मैंने कैरम सीड्स डाला है और रिफ़ाइन। अच्छे से टाइट डो बना लेंगे एंड देन मेरा डो बन के तैयार हो गया था। रेस्ट के लिए मैंने छोड़ दिया था। यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स चॉप कर दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने आलमंड, कैश्यू लिया है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है, आप किशमिश भी डाल सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। सो बस यहाँ पे मेरा हलवा बन के तैयार था। अब मैं चाय चढ़ा ले रही हूँ। सो चाय बेसिकली मुझे पूरी के साथ काफ़ी पसंद है। सो जब तक मैं पूरियाँ बनाऊँगी तब तक मेरा चाय भी बन के रेडी हो जाएगा। सो बस यहाँ पे आप बाहर का वेदर देख लो। ऐसा ना, मुझे ऐसे किचन में काम करते हुए बाहर देखना काफ़ी, और ऐसा वेदर होना तो लगता है कि मतलब बस दिन भर कुकिंग करते रहूँ। सो बस यहाँ पे मेरी पूजा भी बन गई है। अब मैं अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट सर्व कर दूँगी, फिर मैं ऊपर जा कर के पूजा वगैरह कर लूँगी बिकॉज़ काफ़ी लेट हो गया था। सो यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट बन के तैयार है और यहाँ पे मैंने शावर ले लिया था। काफ़ी अच्छा लग रहा था सारा घर वगैरह अरेंज करने के बाद। एंड पूजा का आज जो है, आज ही मैंने सारे भगवान को यहाँ पे प्लेस किया है, अदरवाइज़ सारे बॉक्स में ही थे। सो आज मैंने अच्छे से मन से पूजा किया। आज मुझे लग रहा था कि चलो घर अच्छे से कम्प्लीटली सेटल कर पाई हूँ मैं। सो ऑलरेडी मेरा सारा काम हो चुका था। सो जस्ट मैं अभी जो मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं उनके लिए मैं डिनर का तैयारी करूँगी। बहुत इजी और सिंपल मेन्यू रखा है मैंने, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं रखा है। सिंस मैं बारबेक्यू कर रही हूँ तो उसमें काफ़ी स्टार्टर्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है, काफ़ी ज़्यादा खुद ऑप्शंस हो जाता है। एंड बारबेक्यू का जो भी मैरिनेशन है वो मेरी फ्रेंड लेके आएगी, तो मुझे उसमें कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ मेन कोर्स बनाना था। सो यहाँ मैंने चिकन मैरिनेट कर लिया विद बेसिक मसाला, नमक, हल्दी, गोल मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट, तेल मसाला जो भी आप डालते हो वो डाल लो। फिर जब मैरिनेशन करने के लिए मैंने छोड़ दिया था 2 घंटे के लिए। उस 2 घंटे के बाद मैंने हल्का सा तेज़ आंच पे जस्ट मैंने फ्राई कर लिया था ताकि वो जो फ्लेवर्स है वो लॉक हो जाए। यहाँ पे मैंने कुछ गरम मसाला जो जिसमें मैंने छाना था चिकन को, मैंने वही ऑयल यूज़ किया है। फिर मैंने जो भी गरम मसाले थे वो डाले हैं, लाल मिर्च, गोल मिर्च, उसके बाद जीरा, गोल की जो नॉर्मल पड़ता है खरा गरम मसाला। फिर मैंने खूब सारा अदरक, लहसुन, प्याज डाल के अच्छे से भून लूँगी। फिर मैंने टमाटर और खूब सारा कोरिएंडर स्टेम्स लिया है, डाला है इसमें। सो काफ़ी सारा धनिया वगैरह आप डाल दो, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है उससे। फिर उसका पेस्ट बना के मैंने इसमें कुछ बेसिक मसाले डाले हैं, धनिया, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, कसूरी मेथी, खूब सारा, और थोड़ा सा चिकन मसाला पाउडर। जब तक मेरा मसाला भून रहा है यहाँ पे मैं व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, ब्लेंड कर ले रही हूँ। सो बस यहाँ पे ये बन गया। सो बेसिकली पहले मेरा प्लान था कप केक्स और केक्स, ये सब चीज़ों को अच्छे से बनाने का। केक मैंने कल ही रात में ही बेक कर लिया था, बट आज मेरी तबीयत बिल्कुल ही ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा कि कप केक स्किप करते हैं, जस्ट केक का ही प्रिपरेशन जो मैंने किया है वही कर लेते हैं। सो टुडे आई एम मेकिंग ट्रेस लेचेस। ये काफ़ी ज़्यादा फैंसी रेसिपी नहीं है, नाम बहुत फैंसी है। सो बस यहाँ पे मैंने दूध लिया है, कंडेंस मिल्क मैं डाल रही हूँ, और मैंने फ्रेश क्रीम लिया है, अमूल फ्रेश क्रीम। आपके पास नहीं है आप व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हो। जितना आप दूध लोगे उसका हाफ व्हिपिंग क्रीम एंड कंडेंस मिल्क आपको लेना है। सो कंडेंस आप मिल्क अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे और मीठा चाहिए तो आप और डाल लेना। एंड ट्रस्ट मी, ये मिक्सचर काफ़ी टेस्टी बनता है। बस फिर मैंने केक को दो में कट कर लिया था 2 लेयर्स में। और यहाँ पे फिर मैंने मिल्क मिक्सचर बनाया था उसी से मैं अच्छे से स्पॉन्ज को ना सोक कर ले रही हूँ। फिर मैं व्हिपिंग क्रीम लगा दूँगी यहाँ पे, और फिर मैंने चेरीज़ लगा दिया। आपके पास फ्रेश स्ट्रॉबेरी है आप वो भी लगा सकते हो। फिर हमने जो मिल्क मिक्सचर बनाया था वो मैं डाल दे रही हूँ। उसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दो आप। एंड लुक एट द वेदर आउटसाइड, ओ माय गॉड, बारिश स्टार्ट हो गई थी एंड इतना अच्छा लग रहा था। फिर मेरी फ्रेंड आ गई थी, ये मैरिनेशन उसने बनाया था। तो उसने कुछ 3 तरीके का मैरिनेशन बनाया था। 3 चिकन के थे, पनीर था, अनियन कैप्सिकम था, आलू था, टमाटर था, पाइनएप्पल था।
सो काफ़ी अच्छा था। ये मैंने बनाया था, विच इज़ राइस, देन चिकन करी, पराठा, सैलड, देन पनीर इन हॉट गार्लिक सॉस एंड मशरूम मसाला। वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ वेजिटेरियन, तो मैंने उसके लिए बनाया था। एंड दिस इज़ माई ड्राई स्लिचेस। सो बस इतना ही खाना। फिर मैंने रीयूजेबल प्लेट्स वगैरह लगा लिया था बिकॉज मेड अगले दिन बहुत नखरा कर दी। एंड दिस इज़ द सेटअप जो मैंने यहाँ पे बारबेक्यू करने के लिए रख दिया था, बिकॉज़ अंदर मुझे नहीं मन था, मुझे था कि बाहर ही करते हैं। काफ़ी अच्छी मौसम था, वेदर बहुत अच्छा था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। एंड यहाँ पे फिर हम बारबेक्यू करने लग गए थे। काफ़ी टेस्टी बना था, इतना अच्छा लग रहा था, बारिश हो रही थी, हल्का हल्का ठंडा मौसम था। सो बस आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।